सुप्रभात। जय श्री कृष्ण। जिसने अपनी समस्त इंद्रियों को इंद्रिय विषयों से हटाकर स्वयं में केंद्रित कर रखा है, स्वयं को संयम में बांध रखा है, वही पुरुष स्थित प्रज्ञ है, अर्थात स्थिर बुद्धि वाला है। ऐसा पुरुष स्थिर बुद्धि होने के कारण शांति को प्राप्त होता है तथा सदैव परमानंद की स्थिति में रहता है। इसी श्रृंखला में श्री कृष्ण आगे हमें क्या कहते हैं, आइए जानते हैं। श्लोक संख्या 70। आपूर्यमानम् अचलं प्रतिष्ठं समुद्रम् आपः प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामायं प्रविशन्ति सर्वे स शान्तिमाप्नोति न कामकामी। स शान्तिमाप्नोति न कामकामी। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस प्रकार सब ओर से परिपूर्ण दृढ़ता पूर्वक स्थित समुद्र में सब नदियां प्रवेश कर समा जाती हैं, उसी प्रकार जिसमें सब इच्छाएं प्रवेश कर समा जाती हैं, वह शांति को प्राप्त करता है, इच्छाओं को चाहने वाला नहीं। भावार्थ, यहाँ श्री कृष्ण हमें संदेश देना चाहते हैं, समझाना चाहते हैं कि जिस प्रकार एक समुद्र जो स्वयं में परिपूर्ण है, अर्थात चारों ओर से जल से परिपूर्ण है और दृढ़ता पूर्वक स्थित है, उसमें जब सब नदियां आकर प्रवेश करती हैं और उसी में समा जाती हैं, तो समुद्र की दृढ़ता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। वह अपने ही स्वभाव के अनुकूल सब नदियों का समावेश स्वयं में कर दृढ़ता पूर्वक स्थित रहता है। किसी भी प्रकार से उसके स्वभाव में परिवर्तन नहीं होता। ठीक उसी प्रकार ऐसा व्यक्ति जिसमें सभी इच्छाएं प्रवेश कर समा जाएं, जिससे उस व्यक्ति के स्वभाव में कोई परिवर्तन न हो, न उसमें द्वेष पनपे, न राग की अनुभूति हो, न किसी प्रकार से वह उत्साहित हो न निरुत्साहित हो, ऐसा व्यक्ति जिसमें सब इच्छाओं के प्रवेश कर जाने पर भी वह दृढ़ता पूर्वक अचल स्वरूप में अपने स्वभाव के अनुकूल स्थित रहे, स्थिर रहे, वही व्यक्ति शांति को प्राप्त कर सकता है, इच्छाओं को चाहने वाला नहीं। अर्थात जो व्यक्ति कामकामी है, जो इच्छाओं को चाहता है, भोग के प्रति लालायित रहता है, जिसकी महत्वाकांक्षाएं निरंतर वृद्धि को प्राप्त होती हैं, ऐसा व्यक्ति कभी शांति प्राप्त नहीं कर सकता, क्योंकि जैसे ही उसकी एक इच्छा पूर्ण होती है, अन्य अनेक इच्छाएं उसके भीतर जन्म लेती हैं और वह निरंतर उन इच्छाओं की पूर्ति की ओर लालायित रहता है, स्वयं को उन्हीं के पीछे रमाए रखता है। तो ऐसा व्यक्ति कभी शांत नहीं हो सकता, कभी सुख प्राप्त नहीं कर सकता, कभी भी स्थित प्रज्ञ नहीं हो सकता। इसके लिए अति आवश्यक है कि स्वयं पर वह संयम रखने का प्रयत्न करे। श्री कृष्ण के इस उपदेश से हमें भी यह समझ लेना अनिवार्य है कि यदि हम सुख चाहते हैं, अपने जीवन में शांति चाहते हैं, तो सबसे पहले और महत्वपूर्ण कार्य हमें यही करना होगा कि स्वयं की इच्छाओं पर नियंत्रण, और इच्छाओं को नियंत्रण में रख जितना अभ्यास हम करते चले जाएंगे, उतना ही शांति की ओर अग्रसर होते चले जाएंगे। जैसे जैसे हम अपनी इच्छाओं पर संयम रखने का प्रयत्न करेंगे, वैसे वैसे इच्छाओं में स्वतः कमी आती चली जाएगी और एक क्षण ऐसा अवश्य आएगा जब इच्छाएं हमारे भीतर जन्म ही नहीं लेंगी, क्योंकि उन्हें समझ आ चुका होगा कि हम उन्हें पूरे करने वाले नहीं हैं और वे हमारे इस घर को छोड़कर अन्य घर पर राज करने को चली जाएंगी। इसे हम ठीक ऐसे समझ सकते हैं जैसे हमारा कोई मित्र अथवा चिर परिचित हो और हम उससे किसी प्रकार से सहयोग लेना चाहते हों, हमें उसकी आवश्यकता हो,
हम उसे एक बार अपना कार्य करने को कहते हैं, यदि वह नहीं करता है तो हम सोचते हैं कोई बात नहीं, वह व्यस्त होगा। हम उसे दूसरी बार फिर आजमा कर देखते हैं। ऐसा करते करते जब 5 से 7 अथवा 10 बार यह प्रक्रिया अपना ली जाती है, तब भी वह सामने वाला व्यक्ति हमारे किसी कार्य को नहीं करता है, तो हम यह समझ जाते हैं कि इसे कहने का कोई लाभ नहीं है। ठीक ऐसे ही जब इच्छाओं को हम पूरा नहीं करेंगे तो वह स्वतः ही हमारे भीतर जन्म नहीं लेंगी और धीरे धीरे हम स्थित प्रज्ञ की स्थिति में आने लगेंगे। हमें आनंद की अनुभूति होने लगेगी। अब इससे आगे इस सांख्य योग नामक द्वितीय अध्याय में मात्र 2 श्लोक शेष हैं, जिनका अध्ययन हम करेंगे कल, और इस अध्याय की समाप्ति भी। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।